वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत में एक गांव को देखते हैं जहां पर मिस्टर ही और उनकी बहन एक बुद्धिस्ट टेंपल में प्रेयर कर रहे होते हैं। पर वहां पर नैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर मिस्टर ही वहां पर शांति से अपना प्रेयर को कंटिन्यू कर रहे थे। और जब नैना बुराई कर रही थी तब मिस्टर ही उस पर डांटते भी हैं उसको। पर वहाँ पर तभी यची भागते हुए आती है जो अभी बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी, और वो आते ही मिस्टर ही से रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या वो उनकी मदद कर सकते हैं। उसके पीछे कुछ गुंडे पीछे पड़े हुए हैं, क्या वो उन्हें उन लोगों से उसे बचा सकते हैं। पर मिस्टर ही पहली नज़र में तो उनको ऐसा देख कर लग रहा था कि वो बिल्कुल भी मदद करने को तैयार नहीं थे। पर वहाँ पर नैना भी ये मिस्टर ही से रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप इस लड़की की मदद नहीं कर सकते हैं। जिस पर मिस्टर ही अपने बॉडी गार्ड को कहते हैं कि जो भी अभी इसके बाद आएगा उसको ब्लॉक कर देना और अच्छे से उसको पनिशमेंट भी देना। जो ये सब सुनकर यची को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो समझ जाती है कि मिस्टर ही बस गुस्से में ही ऐसा बिहेव करते हैं, असल में तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। और दूसरी साइड देखते हैं कि यची के पीछे जो लोग आ रहे थे उनको बॉडी गार्ड ब्लॉक कर देते हैं। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आदमी आया है, अगर वो लोग उनसे पंगा लेंगे तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसी कारण से वो लोग अभी तो चले जाते हैं वहाँ से। और यची ये सब जब उसको पता चलता है तब वो मिस्टर ही को बहुत थैंक यू कहती है उनकी मदद करने के लिए। और नैना भी अपनी आगे की प्लानिंग सोच रही थी, क्योंकि जब यची वहाँ से जाने लगती है तब नैना उसे रोक देती है और कहती है तुम यहाँ इतनी रात में अकेले कैसे जाओगी, मेरा भाई है ना तुम्हें छोड़ देगा। और ये सुनकर अपनी बहन का बात वो अपनी बहन को घूर कर देख रहे होते हैं, पर इशारे में नैना कहती है कि यही गॉड का इशारा है। पर वहाँ पर मिस्टर ही मदद करने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, पर वो नैना की बात से सहमत नहीं थे। पर यहाँ पर ये तीनों बिल्कुल भी एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे, ना ही एक दूसरे का नाम भी पता था इन्हें। फिर उसके बाद जब मिस्टर ही इस गांव से जाने से पहले कुछ और भी काम करना चाहते थे, इसकी वजह से वो यची को वेट करने के लिए कहते हैं। पर उसी बीच में यची मैं का और मिस्टर ही के एक पर्सन का बात सुन लेती है कि मैंने मिस्टर ही के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए प्लानिंग बना रही है। और मैं को अभी यची नहीं जानती थी, पर ये सब सुनकर उसे मिस्टर ही के लिए फिक्र होने लगती है और इसी कारण से वो उन्हें बचाना चाहती थी। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर ही तो पहले ही वो ड्रिंक कर चुके थे और वो अभी बहुत ज़्यादा ही बुरे हालत में थे, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पर जब यची वहाँ आती है तब मिस्टर ही उस पर टूट पड़ते हैं और वहाँ पर यची अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो वहाँ पर मिस्टर ही से लड़ नहीं पाती है और उसी बीच में उन दोनों में नाइट स्पेंड हो जाता है। और वहीं दूसरी साइड जब मैं मिस्टर ही से मिलने के लिए जा रही थी तभी नैना बीच में आ जाती है और वो मैं से पूछने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। और उसे अच्छे से पता है कि उसका भाई उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, फिर भी वो उसके लाइफ में आखिर इंटरफेयर क्यों कर रही है। और जब वहाँ पर नैना के मुँह से ही ये बात सुन लेती है मैं कि मिस्टर ही किसी लड़की को उसके घर छोड़ने गए हैं, तब वो और ज़्यादा ही चिंता करने लगती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मिस्टर ही अभी कौन से हालत में हो सकते हैं। और वहाँ पर नैना उसे जाने नहीं देती है। और अब अगली सुबह वो देखते हैं जहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी और वहाँ मिस्टर ही अपने अलग ही एटीट्यूड में थे, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ उनसे कहती है कि तुम इस जैसी प्लेस पर ऐसी हरकत करते हो, क्या तुम्हें ज़रा सा भी शेम फील नहीं हो रहा है। और मुझे लगा था कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, पर तुमने आज मेरी थिंकिंग को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। पर वहाँ पर मिस्टर ही हंसते हुए कहते हैं मैं गलत इंसान हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब शुरुआत से ही तुम्हारा प्लानिंग था, पहले अपने आप को बचाने का एक्टिंग करवाना, फिर उसके बाद मेरे ही ड्रिंक में वो ड्रग मिला देना और मेरे साथ नाइट स्पेंड करना, ये सब कुछ तुम्हारा ही प्लानिंग है। तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ। पर वहाँ पर यची रोते हुए कहती है कि मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो तुम्हें कल बचाने के लिए आ रही थी, पर तुमने मुझे इस हालत में अब कर दिया है। पर वहाँ पर मिस्टर ही उससे कहते हैं कि मैं किसी का कर्जदार नहीं रहता हूँ, अगर तुम्हें कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल करना और इस देश की जो सबसे बड़ी सिटी है वहाँ पर आ जाना। पर वहाँ पर ये कहकर मिस्टर ही जाने तो लगते हैं, पर यची गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी खोजने नहीं आऊँगी।
और अब कुछ महीनों के बाद देखते हैं जहाँ पर आज यची अपने फादर को बता रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसके गांव में रूल है कि बिना शादी के आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को पता चल जाता है और वही लोग जो यची के पहले पीछे थे वो आ जाते हैं उसे पनिशमेंट देने के लिए। और गांव के जो हेड हैं वो सभी लोगों के सामने यची को पनिशमेंट देना चाहते थे ताकि आगे से ये गलती कोई दोबारा ना करे। पर वहाँ पर यची के फादर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा ना करे, उसकी बेटी से कुछ गलती हो गई है पर उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिल सकती है। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर ही की ग्रैंड माँ उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि कब तुम मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ को मेरे पास लाओगे, मुझे नहीं लगता कि मेरा तबीयत अब ज़्यादा समय तक ठीक रह पाएगा। पर वहाँ पर मिस्टर ही कहते हैं कि आपका इलाज तो अभी हुआ है, फिर से कैसे तबीयत खराब हो रहा है। पर वहाँ पर अब ग्रैंड माँ गुस्से में आकर कहती हैं कि तुम मेरी इतनी छोटी सी विश भी पूरी नहीं कर सकते हो। और तभी वहाँ पर नैना आती है और वो आते ही अपनी ग्रैंड माँ को कहती है कि आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ जल्दी ही आने वाली है। पर तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो मिस्टर ही के ड्रिंक में ड्रग मिलाया था और अब सभी लोगों को पता चल गया था, यानी ग्रैंडमा और नैने और यहाँ तक मिस्टर ही को, कि आखिर इसके पीछे कौन था। यानी मेन कल्प्रिट तो मैं थी। पर वहाँ पर उस आदमी को सज़ा ज़रूर मिलती है और मिस्टर ही को पता चल जाता है कि यची इनोसेंट थी, उसकी कोई भी गलती नहीं थी और मिस्टर ही उसे गलत समझ रहे थे। और वहाँ पर जो मिस्टर ही के बहुत पुराने एम्प्लॉय थे जो अभी भी काम करते हैं वो आज नैने के कहने पर यची का बैकग्राउंड जांच करवाए थे और आज यची के बारे में मिस्टर ही और नैने और यहाँ तक ग्रैंडमा को सबको पता चल गया था कि आखिर वो कौन है, कहाँ रहती हैं और उनका नाम क्या है। और ये भी कि यची 3 बच्चों से प्रेग्नेंट है और ये चीज़ देखकर नैने और ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। पर वहाँ पर मिस्टर ही ये सब सुनकर और उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। पर तभी वहाँ पर यची का भी कॉल उनके पास आ जाता है क्योंकि वो अभी बहुत ही बड़े मुसीबत में थी और यहाँ पर उसके सामने कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो हेल्प मांग सकती थी। इसी वजह से वो मिस्टर ही को कॉल करती है और मिस्टर ही अपने बॉडीगार्ड के साथ उस गांव की तरफ के लिए निकल जाते हैं और आते ही उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं जो यची और उनके फादर को तकलीफ पहुंचा रहा था। पर वहाँ के लोग अब मिस्टर ही के खिलाफ कहने लगते हैं कि तुम हमारे गाँव की लड़की को इस तरह से नहीं ले जा सकते हो। पर वहाँ पर मिस्टर ही बताता है कि यची जिस बच्चों से प्रेग्नेंट है वो मेरे ही हैं। पर वहाँ पर अभी किसी को बिलीव नहीं होता है और वहाँ पे जो हेड थे वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को पावरफुल समझ रहे थे क्योंकि उस गांव को बहुत लंबे समय तक एक बहुत ही बड़ी कंपनी फंड कर रही थी और उनका फाइनेंशियल कंडीशन उस गांव का बस उस कंपनी की वजह से और उनकी फैमिली की वजह से अच्छा हो रहा था। यानी कोई और वो फैमिली नहीं बल्कि मिस्टर ही की ही फैमिली थी। और जब ये बात वहाँ के हेड को पता चलता है तो जो गुरूर में वो वहाँ पर थे वही गुरूर उनका उस समय टूट जाता है और वो मिस्टर ही से माफ़ी मांगने लगते हैं और साथ ही यची और उसके फादर से भी। पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वहाँ पर मिस्टर ही सब अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं कि मेरी जो होने वाली वाइफ है और उनके फादर के साथ जो भी लोग इतना गलत किया है उन सभी को अच्छे से सबक सिखाने के लिए। और वहाँ पर सभी लोग बस अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर यची का इलाज तो चल रहा था पर साथ ही यची के फादर अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे और वो मिस्टर ही को एक जोरदार थप्पड़ भी लगाते हैं क्योंकि उन्होंने जब उनकी डॉटर के साथ किया था वो बहुत ज़्यादा ही गलत था और ये चीज़ मिस्टर ही जानते थे और वो इस वजह से उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। और तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और अब तक नैने और ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ चुके थे। डॉक्टर बताते हैं कि यची बहुत ज़्यादा ही लकी है और उनके बच्चे भी क्योंकि वो दोनों ही सब सेफ़ हैं। और ये सब सुनकर सभी लोगों को वहाँ पर रिलीफ फील होता है। और जब वहाँ पर यची को होश आता है तब वो उठते ही वहाँ पर अपने बच्चों के बारे में पूछती है जिस पर मिस्टर ही उससे कहते हैं कि वो सब ठीक है और वो अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उसे गलत समझा था। पर वहाँ पर उन्हें ये बात भी पता चलता है यची को कि उनके फादर मिस्टर ही को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाए थे और ये चीज़ जानकर वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि वो अभी मिस्टर ही को अच्छे से नहीं जानती थी और ना जाने आगे वो क्या फ़ैसला लेते। इसी वजह से वो मिस्टर ही को ऑफ़र देती है कि अगर वो इसके बदले में कुछ कर सकती है तो वो बेशक उनसे वो मांग सकते हैं। पर उसके पास कुछ भी ऐसा है नहीं। पर वहाँ पर मिस्टर ही तुरंत उससे कहते हैं कि मुझे एक चीज़ तो चाहिए, क्या तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, यानी तुम मुझसे शादी कर सकती हो। जो चीज़ सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं और साथ ही खुश भी होते हैं, खासकर यची। फिर उसके बाद यची मिस्टर ही के ऑफ़र के लिए मान जाती है और ग्रैंडमा अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी।
फिर उसके बाद में मिस्टर ही यची का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और उन दोनों में भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो रहा था। और यहाँ पर आज यची और मिस्टर ही अब शॉपिंग पर आए हुए थे, जहाँ पर मिस्टर ही यची के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेते हैं और महंगी महंगी ड्रेस भी लेते हैं, जिसमें से एक ड्रेस में यची बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी और वहाँ पर मिस्टर ही उसे बस देखते रह जाते हैं। पर तभी मिस्टर ही के पास एक कॉल आता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ता है। और तभी वहाँ पर मैं और उसकी दोस्त आती है, जो यची को अभी जानती तो नहीं थी, पर यची जो ड्रेस पहनी हुई थी वो उन्हें भी पसंद आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर डिमांड करने लगती हैं कि ये ड्रेस उसे भी चाहिए। पर उस स्टोर में एक लौता वही एक ड्रेस था और उसका कोई दूसरा कॉपी नहीं था, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लगता है। पर यची अभी तक बहुत अच्छे से बात कर रही थी और कहती है कि ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लिया है। और वहाँ पर जब मैं को पता चलता है कि यची बस एक गांव की छोटी सी लड़की है, तब और वो यची को परेशान करने लगती है और साथ ही उससे बुली भी कर रही होती है। और जैसे ही यची के पास वो ब्लैक कार्ड देखती है मैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और साथ ही उसे लगता है कि नकली है। पर वहाँ के स्टाफ भी अब मैं का ही साथ दे रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ यची अकेली पड़ जाती है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। पर फिर भी वहाँ हिम्मत से वो काम लेती है और वहाँ जब मैं को पता चलता है कि वो कार्ड असली है, तब वो उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस जैसी गरीब लड़की के पास इतना महंगा कार्ड कहाँ से आया, जिस पर यची उससे कहती है कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। पर वहाँ पर जब उस कार्ड का प्रूफ सभी को दिख जाता है, तब स्टाफ फिर से यची के साइड आ जाते हैं। पर अब यची उन लोगों से बात नहीं करना चाहती थी और जब यची वहाँ से चली जाती है, तब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती, क्योंकि उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी कि कोई उसे जिसे वो छोटा समझती है, वो अपना गुरूर उन लोगों के सामने गिरते हुए नहीं देख सकती थी। पर बाहर मिस्टर ही को पता चल जाता है कि अंदर यची को किसी ने बुली किया है, पर वहाँ पर यची अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी। इसी वजह से वो मिस्टर ही को कोई भी एक्शन लेने से मना करती है। पर मिस्टर ही ऐसे मानने वाले में से नहीं थे और वो यची के पीछे से इस बारे में जांच करने के लिए अपने आदमियों को कह देते हैं। फिर उसके बाद अब कुछ दिन बाद देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी हो रही थी और वो मिस्टर ही की तरफ से ही थी और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग भी आए थे और सभी को लग रहा था इस पार्टी में कि मैं को मिस्टर ही के लाइफ में पोजीशन मिल जाएगा उनकी वाइफ होने का। पर वहाँ पर जब यची आती है, तब मैं और उसकी दोस्त दोनों ही हैरान होते हैं कि आखिर ये गरीब लड़की यहाँ पर क्या कर रही है आखिर। और उसे देखते ही वो दोनों मिलकर, खासकर मैं, उसका इंसल्ट वापस करना शुरू कर देती है और मैं को इंसल्ट करते हुए देखकर और भी लोग मैं का साथ देते हैं और वहाँ पर यची को बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। पर वहाँ पर जो लड़की थी वो यची को थोड़ा बहुत जानती थी, क्योंकि वो उसी के स्कूल से थी। इसी वजह से वो कह देती है और यची का सच बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। और ये चीज़ जानकर सभी लोग वहाँ बात बनाने लगते हैं और अपने में खुसुर खुसुर कर रहे होते हैं। पर जब उनके डैड को, यानी यची के डैड को पता चलता है, तो वो अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आते हैं। पर मैं और उसकी दोस्त वो भी उनके डैड का इंसल्ट कर रही होती है, जबकि उन्हें दिख नहीं रहा था कि वो एज में उनसे कितने बड़े हैं। पर वहाँ पर यची अपने डैड को प्रोटेक्ट करती है और उन लोगों को अच्छे से सबक भी सिखाती है, क्योंकि जब मैं उस पर थप्पड़ लगाने वाली थी, तब हाथ रोक लेती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि अगर कोई मुझे बुली करे तब उसे मुंह तोड़ जवाब देना है। और इतने देर में मिस्टर ही के पर्सन वहाँ पर आ जाते हैं, जो यची के मैरिज गिफ्ट को लाए हुए होते हैं और उतने ढेर सारे महंगे महंगे गिफ्ट देखकर मैं को तो लगने लगता है कि सारे गिफ्ट मेरे लिए हैं। और आज सभी के सामने मिस्टर ही अनाउंस करने वाले हैं कि वो मैं से शादी करने वाले हैं। पर तभी ये गलतफहमी दूर करने के लिए वहाँ पर ग्रैंड माँ आती है और वो ये बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ कोई बदतमीजी करे और उनके होने वाले ग्रैंड चाइल्ड के साथ भी कुछ बुरा हो। और इसी वजह से वो मैं को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, पर वहाँ मैं थेथर की तरह वहाँ जाती नहीं है और ग्रैंड माँ का ही इंसल्ट करने लगती है, जिसको देखकर यची फिर से उसे अच्छे से सुनाती है। पर अब मैं का पारा गर्म हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये छोटी जैसी लड़की मुझे से महान लड़की को ऐसे बदतमीजी की तरह मुझसे बात कैसे कर सकती है। और दूसरी साइड नैने और मिस्टर ही भी आ रहे थे और नैने आज अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज फाइनली उसकी शादी होने वाली थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर उनका रिंग छूट जाता है, जिसकी
जिसकी वजह से अभी नैने को अंदर हॉल में खुद अकेले जाना पड़ता है। और ये सब जो भी तमाशा उतनी देर से हो रहा था उसके बारे में नैने को पता चल जाता है और वो आते ही मैं को अच्छे से सबक सिखाती है और एक एक करके चाटा खींच कर लगाती है और उसका रीज़न भी बताती है। जो भी उसकी ग्रैंडमा के साथ इंसल्ट की और उसकी भाभी होने का नकली नाटक करना और साथ ही उसकी जो भाभी रियल भाभी है उसके साथ बदतमीजी करना, उन सब के लिए एक एक करके उसे थप्पड़ लगाती है। और ये सब देखकर मैं को बहुत बुरा लगता है। वो अपना गुस्सा उतारने के लिए यची पर ही अपना गुस्सा उतारने लगती है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर ही आ जाते हैं और अब तो उसका खेल ख़त्म था। मैं का जो भी इतनी देर से तमाशा कर रही थी और किसी का वो सुन नहीं रही थी, अब फाइनली मिस्टर ही सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं कि यची उनकी होने वाली वाइफ है और जो बच्चों को कैरी कर रही है यची वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। और ये सब सुनकर मैं को तो मानो उसका जब पैरों तले ज़मीन खिंच जाता है और वो है बहुत ज़्यादा हैरान थी। पर वहाँ पर मिस्टर ही उसे धक्के मार के उस पार्टी से निकलवा देते हैं और जो भी अभी कुछ हुआ उसके लिए मिस्टर ही उससे माफ़ी मांगते हैं यानी यची से। और अब फाइनली यची को शादी के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से मिस्टर ही प्रपोज करते हैं और यची बिना किसी देरी के उस शादी के लिए हाँ कर देती है। और वहाँ पर जितने भी गेस्ट थे जो अच्छे थे और यची की फैमिली और मिस्टर ही की फैमिली दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे उन लोगों के लिए। और यहीं पर यची मिस्टर ही को बता देती है कि वो उनसे कितना प्यार करती है और साथ ही मिस्टर ही भी अपना फीलिंग्स यची को बता देते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक ख़त्म हो जाती है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।